बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बुनियादी तौर पे मसल्स वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था। तो कल हम लोगों ने जो था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से पहले जो टॉपिक आपका आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स वो हमने देखा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, उन साइंसदानों का जो है नाम लिख देते हैं। हाइपोथेसिस जो था ये दो साइंसदान थे जी 1954 में। एक साइंटिस्ट का नाम था एच हग्सले यानी हेनरी हग्सले और दूसरे साइंसदान का नाम था एंड्रयू फील्डिंग हग्सले। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था कि मसल्स जो हैं ये कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस टॉपिक को समझाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू। हम लोगों ने मसल फाइबर यानी मसल सेल को देखा था और मसल सेल को के अंदर हमने देखा था कि यहाँ मैं लिख देता हूँ मसल सेल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले काइंडली प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। मसल सेल और मसल फाइबर ये हमने उस दिन भी बताया था आपको कि मसल सेल और मसल फाइबर के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक को हम लोग थिन फिलामेंट्स जिनको हम कहते हैं एक्टिन और एक थिक फिलामेंट्स जिनको हम लोग कहते हैं मायोसिन। इन पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये एक्टिन और जो मायोसिन ही हैं जो बुनियादी तौर पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में पिछले लेक्चर में भी बताया था। ये मैं फिर बना रहा हूँ, ये मायोफिब्रिल्स बना रहा हूँ। और मायोफिब्रिल्स में आपको मैंने बताया दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक थिन फिलामेंट्स और एक थिक फिलामेंट्स। तो ये मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये अगेन ये थर्ड टाइम ये डायग्राम बन रही है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि इस लेक्चर पे आने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है वो काइंडली ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। ये अगर आपको याद हो ये क्या बना रहा हूँ, ये मैं जी लाइंस बना रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान में ये बारीक जो लाइनें हैं ये बुनियादी तौर पे थिन फिलामेंट्स हैं। थिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन प्रोटीन्स हैं। ये आप लोग देख रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम बट दीज आर नेसेसरी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये आज हम इसका स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है इसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो मैं बारीक लाइनें खींच रहा हूँ ये बारीक लाइनें बेसिकली एक्टिन हैं, ठीक है। वैसे तो ये प्रीवियस लेक्चर में आ चुका है लेकिन क्योंकि इस लेक्चर को समझाने के लिए फिर दोबारा से इसका बनाना ज़रूरी है तो इसी वजह से मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप लोग देख लें, ये आप लोग देख लें। ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ दीज आर एक्टिन। तो ये एक्टिन है, थिन फिलामेंट्स। और ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। ये आप लोग देख लीजिए, ये आगे भी कंटिन्यूड है, यहाँ से भी कंटिन्यूड है क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं, सिलेंड्रिकल रॉड्स होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसकी डायग्राम बन गई थी। ये है जी आप लोगों का मायोफिब्रिल। एक्टिन जो है ये आ गया। अब मैं आपके सामने मायोसिन बनाऊंगा।
ये आप लोग देख लें, दीज आर मायोसिन्स। मायोसिन्स जो हैं ये थिक फिलामेंट्स होते हैं और नज़र भी आ रहे हैं, थिक हैं, थोड़े से ये मोटे हैं। तो ये देख लें, दीज आर थिक फिलामेंट्स, ये थिक फिलामेंट्स, यानी ये दरमियान में मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ मायोसिन्स बना रहा हूँ। तो दीज आर मायोसिन्स। These are myosins. ये आप लोग देख लें, These are myosins। यहाँ भी बना लेते हैं मायोसिन्स। These are myosins। इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, जो कि इसको ड्रा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपके सामने जो हैं ये मायोसिन्स आ गए। तो अब हम इसको एंडिंग मराहिल में लेके आते हैं। इसको अब हम लोग थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। लास्ट टाइम ज़िक्र हुआ था कि जहाँ जहाँ थिक फिलामेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ए बैंड और यहाँ भी आ जाएगा ए बैंड। प्रीवियस लेक्चर में ज़िक्र हो गया था। जहाँ पे थिक फिलामेंट्स नहीं होते, जैसे आप देखें इनके दरमियान में खाली जगह है, थिक फिलामेंट्स नहीं हैं, तो इसी वजह से इन इलाकों को हम लोग कहेंगे आई बैंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई बैंड। इसी तरह आगे भी आई बैंड हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे थिक फिलामेंट होगा तो इनके दोनों के दरमियान में भी ये क्या कहलाएगा, आई बैंड। तो जहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं आई बैंड। फिर लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था कि दो थिन फिलामेंट्स के दरमियान में ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं एच जोन। तो हम यहाँ पे ये देखें थिन फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट, इनके दरमियान में जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारा जो है ये एच जोन कहलाएगा। लास्ट टाइम ज़िक्र हुआ कि जब हम लोग मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो एक्टिन है ये स्लाइड पास कर जाते हैं किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। जैसे एक शीशे की एक खिड़की है, उसको जब आप या एक बस है उसकी जो खिड़की है शीशे की, उसको आप खींचते हैं तो वो खुल जाती है, फिर उसको धक्का देते हैं तो वो प्रेस बंद हो जाती है। सिमिलरली ये भी कॉन्ट्रैक्ट होके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। वो कैसे ओवरलैप कर जाते हैं कि ये देखें ये एक्टिन है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मायोसिन होते हैं दे टर्मिनेट इनटू टू ग्लोबुलर हेड्स। ये देखें ये ग्लोबुलर हेड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्लोबुलर हेड्स। तो ये ग्लोबुलर हेड्स जो हैं अभी तो ये थोड़े दूर फासले पे हैं, यानी अभी ये एक्टिन को टच नहीं कर रहे। यहाँ भी इसको थोड़ा कलर चेंज करके बना के दिखाता हूँ। ये देखें टू ग्लोबुलर हेड्स, टू ग्लोबुलर हेड्स, टू ग्लोबुलर हेड्स एंड टू ग्लोबुलर हेड्स। अब जब आप लोगों ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये जो ग्लोबुलर हेड्स हैं ये जाके टकरा जाते हैं किसके साथ, ये टकरा जाते हैं एक्टिन के साथ। ये देखें, ये देखें और ये देखें और ये देखें, इसी तरह यहाँ भी। तो जब आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो फिर ये जाके एक्टिन के साथ जाके टकरा जाते हैं, वैसे नहीं टकराते। वंस दे अटैच टू द एक्टिन, जब ये ग्लोबुलर हेड जाके एक्टिन से टकरा जाते हैं तब इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो हम क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो एक पुल बन गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई, तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहलाएगा। अब क्या होगा, वेरी वेरी सिंपल, कि ये जब इसके साथ जाके टकराएगा और जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये इसको पुल करेंगे, ये इसको पुल करेंगे, यानी ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे और इधर वाले जो ग्लोबुलर हेड हैं ये एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये वाले जो एक्टिन्स हैं
ये सारे के सारे ग्लोबुलर हेड जब बन जाएंगे सबके, तो ये सारे के सारे एक्टिन इस तरफ को आएंगे, और जब ये इसको खींचेंगे तो ये सारे के सारे एक्टिन इस तरफ को आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिन है वो स्लाइड पास्ट कर जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। किसके? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये उसके ऊपर आ जाएंगे। किसके ऊपर आ जाएंगे? मायोसिन के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ भी आपको देखना ज़रूरी है कि जब एक्टिन इधर को आएगा और जब ये एक्टिन इधर को आएंगे तो ये जो जी लाइंस हैं, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जी लाइंस हैं, जिग-जैग लाइंस, दीज आर जी लाइंस, तो ये जी लाइंस भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या फिर मेन की पॉइंट्स क्या बने कि व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जब मसल को आप लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहली चीज़ क्या हुई कि एक्टिन स्लाइड पास्ट ओवर, एक्टिन स्लाइड पास्ट ओवर मायोसिन। एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये इधर को आएगा और ये इधर को आएगा तो जी लाइंस जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। तो जी लाइंस विल बिकम क्लोजर। जी लाइंस जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब इसको यूं खींचेंगे, इसको यूं खींचेंगे तो ये जी लाइंस भी आपस में क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। जिसकी वजह से 2-3 फिनोमेना होंगे कि जब ये आपस में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे तो आई बैंड शॉर्टन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी जा रही है जी। आई बैंड वो शॉर्ट हो जाएगा और जो एच जोन है, एच जोन वो डिसअपीयर हो जाएगा। एच जोन डिसअपीयर। भी एच जोन क्यों डिसअपीयर हो जाएगा? एच जोन था क्यों? 2 एक्टिन्स के दरमियान में फासले की वजह से, 2 एक्टिन के दरमियान। तो जब ये इधर को आएगा और ये एक्टिन इधर को आएगा तो दोनों एक्टिन जो है आपस में मिल जाएंगे, तो एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ए बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएगा और जी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ को जो हैं वो करीब आ जाएंगी। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 जी लाइंस इज आल्सो कॉल्ड एज सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इसको हम ओवरऑल देख लेते हैं कि व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला काम क्या होगा? सार्कोमेयर शॉर्टन। सार्कोमेयर क्यों? 2 जी लाइंस के दरमियान में फासला कम, सार्कोमेयर शॉर्टन, जी लाइंस कम क्लोजर, आई बैंड रिड्यूसिस, एच जोन डिसअपीयर। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। लेट अस अ क्विक रिव्यू अबाउट द टॉपिक। ये हमने मायोफिब्रिल्स बनाए थे। मायोफिब्रिल्स में 2 तरह के हमने प्रोटीन देखे थे, एक्टिन और मायोसिन। ये जो जिग-जैग लाइंस हैं इनको हम कहते थे जी लाइंस। इनमें से एक ये प्रोटीन निकल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं थिन फिलामेंट्स या एक्टिन। ये जो हैं ब्लू कलर में ये हैं थिक फिलामेंट्स जो कि होते हैं मायोसिन। लास्ट टाइम जिक्र हुआ था कि आम तौर पे ये एंड हुए हुए होते हैं किस पे? 2 ग्लोबुलर हेड्स पे, लेकिन ये 2 ग्लोबुलर हेड्स एक्टिन से नहीं टकराए हुए होते। लेकिन जब हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जाके मायोसिन जो ग्लोबुलर हेड हैं वो टकरा जाते हैं किससे? एक्टिन से, और ये ब्रिज बन जाता है मजबूत। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसको अपनी तरफ खींचेंगे और ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, एक्टिन ऊपर की तरफ को आना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता 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 मायोसिन के ऊपर स्लाइड पास्ट कर देंगे, जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। जी लाइन करीब आने का मतलब क्या हुआ? सार्कोमेयर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। दोनों तरफ दोनों एक्टिन आपस में टच कर जाएंगे। एच जोन क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। आई बैंड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, विच वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी हग्सले एंड एंड्रयू फील्डिंग हग्सले। तो ये आप लोगों का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।